नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे कार्यक्रम मंथन में, जहां हम आपके बारे में, आपके भविष्य के बारे में जानकारियां देते हैं। आज हम बात करेंगे कि वृषभ राशि वालों के लिए कैसा रहेगा जून का महीना। देखिए, ऊपर नीचे हर एक के साथ हुआ है, हर राशि के साथ दिक्कतें आई हैं, लेकिन मैं जानती हूँ कि जब पर्सनली अपने ऊपर कोई प्रॉब्लम आती है तो हमें फिर बाकी राशियाँ नहीं, सिर्फ स्वयं के बारे में हम सोचते हैं। और वृषभ राशि वालों के लिए भी मुझे मालूम है कि परेशानियां आपके जीवन में भी बहुत आई हैं। आप भी समझना चाह रहे होंगे कि मई तक जितना कुछ झेल चुके हैं, क्या उसके बाद अब जून में भी कुछ दिक्कतें होंगी या फिर अब आप राहत की सांस लेंगे। इस विषय पे हम जानकारी लेंगे प्रख्यात ज्योतिषाचार्य अमित कुमार जी से, जो कि थीटा हीलर भी हैं। तो अगर आपको लगता है कि आपकी राशि के अनुसार प्रॉब्लम्स हैं लेकिन अब आपको सोल्यूशन चाहिए, तो आप पर्सनली भी कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं नंबर्स जो हैं वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। अमित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्ते। नमस्ते। अमित जी, वृषभ राशि वालों के लिए जून का महीना कैसा रहेगा, ये मैं आपसे जानने की कोशिश करूंगी, क्योंकि बहुत से लोगों ने मैसेजेस में मुझे लिखा है कि कुछ नहीं हो रहा, जीवन में कोई बदलाव नहीं है, हम उतने ही परेशान हैं। अब तो आपने मई का एक समय दिया था, 15 तारीख या 16 तारीख आपने कहा था कि इस वक्त के बाद थोड़ा सा शांति मिलेगी। कुछ लोगों ने ये भी लिखा कि नहीं, अभी भी हमें बहुत सारी दिक्कतें हैं। तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि अब 31 मई के बाद इनके जीवन में क्या बदलाव आने वाला है। देखिए, वृषभ राशि वालों के लिए कई तरह के अच्छे परिवर्तन हैं, जिसकी वजह से इनके जून का महीना अच्छा जा सकता है। अगर ये सही तरीके से सदुपयोग करें, समय का और सिचुएशन का फ़ायदा उठाएं, तभी हो पाएगा। सबसे पहली बात तो ये है कि इनके स्वास्थ्य की दृष्टि से अगर देखा जाए तो इनकी बीमारियां समाप्त होने का समय दिख रहा है। ओह, बहुत अच्छी बात है ये तो। अगर कोई बीमारी हो रखी थी तो समाप्त हो सकती है और अच्छे तरीके से बीमारी से मुक्त हो सकते हैं। इनके मन में खुशी आएगी, इनके मन में प्रसन्नता आएगी और ये बेहतर तरीके से, अच्छे तरीके से, खुशी के साथ कोई भी काम कर पाएंगे, सोच पाएंगे। मतलब होता है ना, एक परेशान है, उलझे हुए अपना काम किए जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर प्रसन्नता से आनंदपूर्वक अपना जीवन जीने का मौका इनको मिलेगा। इनके पारिवारिक जीवन में बहुत खुशियाँ आएंगी, सुख रहेगा, सेलिब्रेशन होने के चांस बनते हैं। किसी घर में शादियां होंगी, किसी घर में कोई फंक्शन होगा, किसी घर में कुछ गुड न्यूज़ आएंगी, अच्छी अच्छी बातें होने का समय दिख रहा है। तो इसलिए इसके लिए तैयार होना पड़ेगा। हमेशा समय बुरा ही नहीं होता है, अच्छा भी होने वाला है। हाँ। तो इस तरह से हो जाएगा। हाँ, ये जरूर है कि अगर इन्होंने ईगो का सहारा लिया, ईगो में पड़ गए तो फिर मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा ईगो आने का भी बन रहा है। कभी कभी ना बहुत अच्छा हाल होता है, बहुत एंजॉय करता होता है व्यक्ति, घर में शादियां हैं, फंक्शन है, एंजॉय कर रहे हैं, अच्छे अच्छे कपड़े पहन लिए, अच्छी सी गाड़ी में जा रहे हैं, तो अचानक कोई भिखारी आ गया सामने तो बड़ा गुस्सा आता है, अरे ये कैसे आ गया बीच में। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति है गरीब, अगर सामने आ गया तो उसके भी प्रति दया भाव रखिए। आपको भगवान ने दिया, इसका मतलब ये नहीं होता है कि आपको भगवान ने दे दिया इसलिए दिया है कि आप दूसरों के साथ दुर्व्यवहार करें। आप अगर अपने आप को महान समझ रहे हैं, सफल समझ रहे हैं, बहुत ग्रेट समझ रहे हैं, तो भगवान तो आपसे भी ग्रेट है। तो भगवान आपके साथ तो बहुत ही दुर्व्यवहार कर ले। अगर आप किसी गरीब के साथ दुर्व्यवहार करें तो भगवान के नज़र में तो आप कुछ भी नहीं है, तो भगवान आपके साथ दुर्व्यवहार करने लगेंगे। तो इसलिए आप कभी भी ऐसा ना करें। आप अच्छे आचरण का प्रदर्शन करें, अच्छे आचरण से सबके साथ पेश आएँ, तो भगवान भी कहेंगे देखो कितना अच्छा है, दूसरों के प्रति दया भाव रखता है। तो आपके प्रति भी भगवान बहुत ही दया भाव रखते हैं, आपके लिए बहुत सहायक हो जाएंगे। तो इसलिए यहाँ पर इस बात का विशेष ध्यान रखना है, नहीं तो सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा जी, सब कुछ जी। और फाइनेंसेस भी जरूर बताइए कि फाइनेंसेस इनके पास किस तरह से आएंगे, बिजनेस, काम, क्या चीज़। हाँ, तो ये फाइनेंस के मामले में इनका समय बहुत अच्छा जाएगा, परिवर्तन आ गया, जबकि इनका फाइनेंस के मामले में अच्छा डेवलपमेंट आने का दिखता है, इनके तरक्की होने का दिखता है, मतलब इनके डेवलपमेंट होने का, इनके प्रमोशन होने के चांसेस बनते हैं। अगर ये जॉब कर रहे हैं, यदि बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस में इंप्रूवमेंट आने का दिखता है। लेकिन एक और चीज़ दिखता है कि ग्रहों के परिवर्तन होने से इनके काम में कुछ उलझने आएंगे, चैलेंजेस आएंगे। कोई भी काम सीधे तरीके से नहीं होगा, घूम फिर करके ही होगा, टेढ़े तरीके से होगा। तो इनको थोड़ी सी परेशानी आएगी, चैलेंजेस आएंगे अपने काम में, तो आएंगे चैलेंजेस, पक्की बात है। अब इसको एक्सेप्ट कर लीजिए कि चैलेंजेस तो आएंगे। अब दो बातें, या तो आप रोते रहें, बहुत दुखी रहे कि मेरा तो जीवन ही बर्बाद हो गया, और दूसरा तरीका है कि चैलेंज आएंगे तो एक्सेप्ट कीजिए। वैसे वृषभ राशि वाले बड़े स्ट्रांग होते हैं, रोते नहीं हैं, मूडी होते हैं। जब करना है तो करना है, काम करके छोड़ते हैं। तो आप बुराई भी तो आपको पहले कि बिल्कुल मूड बन गया तो उसके बाद तो करके ही छोड़ेंगे, चाहे जितने भी चैलेंजेस आए। तो आप जुझारू तो है ही, तो आप अपना चैलेंज एक्सेप्ट कीजिए। अब कहीं गड़बड़ हो जाए, कुछ लगा कि नहीं हो पा रहा है, ठीक से नहीं हो पा रहा है, तो फिर आप उसको घबराइए मत। मेरी बात याद रखिएगा कि आपको काम करना है, आप सफल होइए, काम करिए और सफलता तक पहुंच के ही छोड़िए, तो बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि उलझन तो आनी ही आनी है और आप एक्सेप्ट करने के लिए तैयार रहिए। लेकिन सफलता भी मिलेगी, सबसे बड़ी बात है कि सफलता नहीं मिलेगी ऐसा नहीं है। इनकम प्राप्त होने का योग बहुत ही अच्छा दिख रहा है। तो आप जो भी काम करेंगे, चाहे ज्यादा मेहनत करके ही हो, लेकिन सफल होएगा, धन की प्राप्ति हो जाएगी।
एक बड़ी बात ये होगी। अच्छा है, हाँ। दूसरी बात यह है कि बड़ों का आशीर्वाद भी मिलने का योग दिख रहा है। अगर बड़ों के साथ मिल करके, सीनियर के साथ मिल करके अच्छा कोऑर्डिनेशन स्थापित करेंगे तो निश्चित तौर पे इनकम में बढ़ोतरी भी हो जाएगी। ये तो ये भी बहुत एक अच्छी बात है। हाँ। तो आपको एक तरह से सपोर्ट सिस्टम भी मिल रहा है, बहुत अच्छा। ठीक है, तो इस तरह से इस जीवन में परिवर्तन होने का दिख रहा है। साथ साथ अगर स्वास्थ्य के मामले में बात करेंगे तो मैंने बताया स्वास्थ्य काफी ठीक हो जाएगा, लेकिन ब्लड इम्प्योरिटी की शिकायत इनके बन ही रहा है। कभी सभी राशियों को बल्कि ध्यान रखने की आवश्यकता है। ब्लड इम्प्योरिटी की शिकायत सभी राशियों में होगी, सिर्फ आपको ही नहीं होगी। तो इसलिए इस बात का ध्यान रखेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। आपके घर में भी कुछ तोड़ फोड़ होने के चांसेस हो सकते हैं। अगर आपने सोचा है कुछ चेंजेस करना है तो तोड़ फोड़ कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा बचिएगा। रेनोवेशन जैसी चीज नहीं, कुछ टूट गया उसको ठीक करना पड़े, ऐसा कुछ हो सकता है कि ये गड़बड़ था उसको ठीक करते हैं। तोड़ फोड़ करने के तो बहुत केयरफुली कीजिएगा। ये नहीं कि आपने शुरुआत कर दिया तो बहुत आसानी से वो निपट नहीं पाएगा। जैसे आप विंडो आपने निकलवा दिया, पता लगा कि मिस्त्री भाग गया, आ नहीं रहा है, फिर आपका विंडो खुला ही रह गया, या कुछ भी चेंजेस करवा रहे हैं तो बहुत सोच समझ के चले तो बहुत अच्छा रहेगा। ऐसा बन रहा है कि चीजें पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हो पाएंगी, तो अगर ऐसा है कि काम चल जाए जुगाड़ करके तो चला लें, पूरी तरह से चेंजेस मत कीजिए, नहीं तो दिक्कत आ सकती है। इस समय थोड़ा सा पेशेंस के साथ काम लें, जब समय बदलेगा तो आप करवा लीजिएगा। साथ साथ क्या है, यहाँ पर एक और चीज ध्यान रखने की जरूरत है कि आपका इस बीच में कुछ दैविक कृपा से काम होने के चांसेस बन सकते हैं, और दैविक कृपा से अगर आप काम करने की कोशिश करिएगा तो ज्यादा बेहतर तरीके से कर पाइएगा। उलझने तो आनी है इसमें। ऐसे समय में करना क्या, तो भगवान के साथ जुड़िए, भगवान के साथ जुड़िए और प्रेम के साथ जुड़िए। आपके हृदय में बहुत प्रेम आ रहा है, इनकी भावनाएं बहुत बड़ी हुई हैं, बड़ा प्यार आ रखा दिल में। तो मेरा कहना, भगवान को वही अर्पित कीजिए जो आपके पास है। यदि आप मिठाई है तो भगवान को मिठाई चढ़ा दीजिए, फूल है तो फूल चढ़ा दीजिए। भगवान गरीब तो है नहीं कि आपके खिलाने से, आपके चढ़ाने से भगवान जी को फायदा हो जाएगा या उनको कुछ मिल जाएगा। सब कुछ है उनके पास, आपको भावनाएं व्यक्त करनी है। अभी आपके पास दिल में बहुत प्यार है, बहुत प्यार है, भावनाएं बहुत बढ़िया है। अभी आपसे बहुत प्यार से कोई मिले तो आपकी आंख में आंसू भी आ सकते हैं। इतने प्योर टू हार्ट, मतलब बिल्कुल हार्ट एकदम साफ हो रखा है, दिल साफ है और दिल में बहुत प्यार है। तो भगवान को बहुत प्रेम से भगवान से बातें करिए, उनसे प्रार्थना करिए, आभार व्यक्त कीजिए जो आपको मिल रहा है। जैसे ही आप आभार व्यक्त करेंगे, भावनाएं व्यक्त करेंगे, भगवान से कनेक्ट हो जाएंगे। तो इस तरह से करके आप करेंगे तो सबसे बड़ा उपाय यही है। सब उपाय से ऊपर यही उपाय है। अगर आप कर लेंगे तो कोई और चीज़ करने की आवश्यकता नहीं होगी। आपको थोड़ा पैरों में दिक्कत होगी, आपके घुटने में दर्द हो सकता है, थकान हो सकती है, चलने में दिक्कत होगी, तो आप मसाज करिए, पैर का मसाज कीजिए तो बहुत अच्छा रहेगा। गर्म पानी से सिकाई करिए तो बहुत बढ़िया रहेगा। जैसे गर्म पानी से पैरों में, गर्मी का मौसम चल रहा है फिर भी आप थक गए हैं तो गर्म पानी से सिकाई कर लिए, नमक डाल करके, उसके बाद बेशक नहा लीजिए, तो ऐसे आपको बहुत आराम मिलेगा। ठीक है, उसके बाद एसी में बैठ जाइए, कोई दिक्कत नहीं। एक बार तो ब्लड सर्कुलेशन को ठीक कर लीजिए गर्म पानी से, तो उसमें बहुत आराम मिल जाएगा। इस तरह से करेंगे तो बहुत आराम मिलेगा। बाकी कोई और बहुत ज़्यादा दिक्कत वाली बात नजर नहीं आती। आपको बढ़िया बढ़िया चीज़ें खरीदने का मौका मिलेगा इस महीने। खूब अच्छी चीज़ें खरीदेंगे, लग्जरी वाली, बहुत दिन से इनके दिल में है खरीदने का, और ये खरीदेंगे भी, पैसे खर्च भी करेंगे और खुशी भी मिलेगी। खरीदना चाहिए, खुश रहना चाहिए, खुश रहने का अधिकार है सबको। भगवान चाहते हैं आप खुश रहे, बस आप गलत काम मत कीजिए, है ना। अच्छे काम कीजिए, खूब खुश रहिए, अच्छे कपड़े पहनिए, अच्छे गाड़ी चलाइए, अच्छे घर में रहिए, सब कुछ अच्छा करिए और परोपकार भी करिए। और अच्छा काम करके फिर वापस जाइए तो भगवान जी पूछेंगे सब काम अच्छा किया, बहुत बढ़िया किए थे, ऐसे कर सके आप। तो इस तरह से करेंगे तो आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। पूरा महीना आप खुश रह सकते हैं। इनका रिलेशनशिप कैसा रहेगा? इनका रिलेशनशिप थोड़ा सा दिक्कत है, ध्यान रखने की जरूरत है, क्योंकि बात बात पे छोटी छोटी बातों पर लड़ाइयाँ होंगी। अच्छा, रिश्ता खराब नहीं हो जाएगा। जो पति हैं या पत्नी, कोई स्त्री है तो उनके पति हो, पुरुष है तो उनके पत्नी, का रिश्ता खराब नहीं होगा, लेकिन किटपिट जरूर चलेगा। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप लड़ाई झगड़े को इंपॉर्टेंस देना चाहते हैं या फिर प्यार को। तो दोनों इस महीने डिसाइड करना। आपके दिल में प्यार आया हुआ है, लड़ाई आप कर नहीं सकते हो, तो आप क्यों लड़ने के चक्कर में पड़ते हो? आपके दिल में प्यार है ना, तो अगर मान लो पति गुस्सा कर रहा है, बहुत गुस्सा कर रहा है, बहुत चिल्लाने दो, चिल्लाने दो, उसको निकालने दो पहले आप। जब खुद देखो कि आप हाँ हो गया पीक पे, आप बहुत ज़्यादा गुस्सा कर लिया है, उसका प्यार से जाके गले लग जाओ, बोलो हो गया, ठीक है। अब वो बेचारा कंफ्यूज रहेगा करे क्या, इसके आगे उसके पास कोई जवाब नहीं होगा। ठीक है, या पत्नी बहुत गुस्सा करे, बहुत चिल्ला रही, प्यार से जाके गले लगा लो, हो गया, अच्छा ठीक है। अब क्या, उसका गुस्सा तो निकल चुका है, अब वो तेजी से प्यार, उसका दिल में प्यार आएगा, क्योंकि उसका गुस्सा निकल चुका है तो प्यार ही आ सकता है ना। अब प्यार से आपने बुझा दिया पूरी आग उसके गुस्से की, अब उसके बाद तो प्यार ही हो सकता है। तो उसके बाद क्या है, आपने ऐसे निपटा दिया मिनट भर में, न उपाय, न टोटके, न टोने, न तो आपको कोई इधर सिक्का डालना है, न उधर करना है कुछ, किसी के झाड़ा फूक करने की जरूरत, कोई उतारा और न नजर उतारने की जरूरत, कुछ नहीं करने की, तुरंत उतर जाएगा सब कुछ और सब बढ़िया से हारमोनी बन जाएगा, क्योंकि रिश्ता अच्छा होने का दिख रहा है, खराब होने का नहीं बन रहा है। हाँ, एक अड़चन आ रही तो अड़चन को आपने वॉश आउट कर दिया, ठीक है, उसके बाद आपका बढ़िया रहेगा, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं। बच्चों के साथ भी बहुत अच्छा रिश्ता है, छोटे बच्चे हैं, बहुत ही प्यारा रहेगा। स्टूडेंट्स के लिए तो बहुत मजा है, स्टूडेंट तो बैठ के पढ़ेंगे, फटाफट याद आ जाएगा फार्मूला, अरे ये फार्मूला यहाँ अप्लाई होगा, ये फार्मूला यहाँ अप्लाई होगा, हिस्ट्री में
पता नहीं कौन कौन सी बातें याद आ जाएंगी। तो बहुत अच्छा वाइब्रेंट काम करेगा दिमाग। आप लोगों को पढ़ाई करनी चाहिए, मन लगा करके मजे से पढ़ाई करनी चाहिए, गुस्सा वुस्सा नहीं करना चाहिए। ज्यादा दिक्कत आ रही है थोड़ा सा कम खा लीजिए, अच्छी चीजें खाएं, है ना, और पौष्टिक चीजें खाएं जिससे एनर्जी मिले। फ्रूट्स वगैरह खाइए, स्प्राउट खाइए, हेवी चीजें मत खाइए क्योंकि पेट में थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। तो इस वजह से क्या है कि आपको एनर्जी रहेगी तो आप आराम से पढ़ाई करेंगे, सो पाएंगे। और एक स्टूडेंट्स के लिए एक सलाह देना चाहेंगे कि शाम को 7 साढ़े 7 बजे तक खाना खा लिया करें, ना खाएं उसके बाद। और कुछ लाइट चीज रख लें जो रात में खा सकते हैं, अगर बहुत भूख लग गई रात में पढ़ाई कर रहे हैं तो। हेवी चीज नहीं, तो उससे क्या होगा, अगर खाना जल्दी खा लिए और डाइजेशन हो गया तो आपकी आंख जल्दी खुलेगी सुबह। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप 4:30-5 बजे के आसपास आंख खुल जाएगी क्योंकि आपकी बॉडी में रिलैक्स करने का मौका मिलेगा। और जो बॉडी हाजमा में नहीं बिजी है तो बॉडी काफी आराम से रिलैक्स कर लेती है 5-6 घंटे में। उसके बाद आप फ्रेश होकर उठ जाएंगे। अगर आपने देर से खाना खाया तो बॉडी खाना हजम करती है 2 घंटे तक, 3। अब आप स्लो हो गया तो आपका मेटाबॉलिज्म स्लो हो गया तो आपका डाइजेशन भी स्लो हो जाता है। अब खाना पचाने में लगी थी बॉडी, उसके बाद सोएगी तो भी खाना प्रोसेस करेगा, प्रोसेस करके जा रहा है आपके इंटेस्टाइन में, तो भी अलर्ट रहेगी बॉडी। जब अलर्ट है बॉडी तो कहाँ से आप सो पाएंगे? तो आपको सोने का मौका ही 2-3 घंटा में, फिर आप देर तक उठेंगे, आपका आंख खुलेगी नहीं, फिर सब गड़बड़ हो जाएगा। तो इस तरह से करके सिस्टम गड़बड़ हो जाता है। तो इसलिए अगर जल्दी सोएंगे आप तो जल्दी उठ पाएंगे और आप फ्रेश रहेंगे, नींद पूरी हो जाएगी तो पढ़ाई अच्छे से करेंगे और खुश रहेंगे। बहुत अच्छा। आपने वैसे ना इनका सब कुछ बहुत अच्छा बताया है। तो अब इतने अच्छे को और एनहांस करने के लिए क्या किसी की पूजा करना आवश्यक है? क्या कुछ उपाय करें? देखिए, सबसे पहले पूजा करना आवश्यक तब होता है ना जब आपने अपने कर्म पूरे कर लिए। अगर आपका पति भूखा है और आप पूजा करने बैठे हैं तो विष्णु भगवान तो बिल्कुल आपको, अगर सामने साक्षात तो बोलेंगे, धक्का मार के बोलेंगे जा निकल जाए इधर से, नालायक है, पति भूखा बैठा है तो मेरे को खाना, मेरे पास भूख लगे। और कोई पति भी अगर पत्नी दुखी है, उस परेशान है, उसको तकलीफ है, बीमार है, उसको पता लगा आपको पैरासीटामोल देना था और आप आकर के बैठ के पूजा कर रहे हो, ये कोई फायदा नहीं है। आपको धरती पे भगवान ने भेजा है अच्छे कर्म करके। अपने बताओ क्या इस परिस्थिति में आप कैसे ठीक से जी सकते हो? और आप बता रहे हैं कि हम नहीं जी पा रहे हैं, आई एम नॉट फिट, तो आपको भगवान कहेंगे भाई तू पहले ठीक हो जा, उसके बाद पहले तू प्रूफ तो कर। ठीक है, तो इसलिए सबसे पहले अपने कर्म कर लीजिए, सारे कर्म कर लीजिए अच्छे तरीके से। उसके बाद भगवान को बोलिए प्रभु मैंने अपने हिसाब से बेस्ट कर्म किया, अगर कोई गलती हो तो क्षमा कर दिए और कृपा करके मेरा प्रणाम अपने चरणों में स्वीकार करिए, मेरा नमस्कार अपने चरणों में स्वीकार करिए। यही पूजा सबसे बेस्ट है। ठीक है, अब क्या है कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? इसलिए करें क्योंकि आपके हृदय में बहुत प्यार है, आपकी भावनाएं बहुत अच्छी हैं। आप तो भावनाएं से ही करेंगे तो सब कुछ हो जाएगा, आपको मंत्र जाप करने की आवश्यकता ही नहीं है इस बीच। तो आप जिससे भी प्रेम करते हैं, चाहे कृष्ण जी से आप प्रेम करते हो, आप चाहे किसी से भी प्रेम करते हो, शिव जी से प्रेम करते हो, कभी माता रानी से प्रेम करते हो, तो आप जिससे भी आप करना है हृदय से करना। लेकिन हनुमान जी की पूजा करने में विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है कि हनुमान जी की पूजा अगर कोई स्त्री करती है, लड़की करती है, तो बहुत ध्यान रखना है कि पूरे बाल ढके होने चाहिए, सब चेहरा खुला हो, जैसे कि एक साध्वी स्त्री करती है तो पूरा शरीर ढका होना चाहिए, हो सके तो बिल्कुल कवर हो, और आपकी सुंदरता जरा भी नहीं दिखनी चाहिए क्योंकि हनुमान जी ब्रह्मचारी हैं तो उनको स्पर्श भी करना अवॉइड करना चाहिए और इस तरह से अपने शरीर को सुंदरता छिपा करके कोई मेकअप नहीं करना चाहिए। उसके बाद हनुमान जी को पिता, दादाजी, ताऊ जी, चाचा जी, कुछ भी रिश्ता, प्यारा सा रिश्ता बनाइए जो बड़ों का हो, उस चीज़ से आप प्यार कर सकते हैं उनको। तो आप एक बच्चे बन करके, तो अगर आप बच्चे बन करके उनके साथ प्रेम करते हैं, उनको आदर करते हैं, हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, तो बहुत आसानी से हनुमान जी आपको दर्शन भी दे सकते हैं, हनुमान जी आपको फल भी दे सकते हैं। लेकिन जैसे एक स्त्री की तरह से आप प्रेम करेंगे तो हनुमान जी तो ब्रह्मचारी हो, तो फिर निकल लेंगे, फिर नहीं आने वाले हनुमान जी, क्यों आएंगे भाई? इस बात तो आप मर्यादा का ध्यान रखिए, किसके साथ कैसा रिश्ता रखना है। तो हनुमान जी की आप पूजा कर सकते हैं, बहुत अच्छे से आपको रिजल्ट्स आएंगे और आपको आसान हो जाएगा। लेकिन बहुत ज्यादा पूजा में ना पड़े, आपके हृदय में बहुत प्रेम है तो आपको प्रेम बहुत आसान तरीका होता है भगवान को प्राप्त करें। सबसे सरल, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। बिल्कुल ठीक बात, आपने सही कहा। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद अमित जी कि आपने वृषभ राशि वालों को एक नया राह दिखा दिया और मेरे ख्याल से उनके जीवन में जो बहुत परेशानियां थी अब उन्हें थोड़ा सा रिलैक्स होकर के एंजॉय करने का टाइम आपने बता बिल्कुल दिया। जीवन भगवान ने दिया ही आपको खुशियों से जीने के लिए, और पूरी दुनिया में खुशियां बढ़ाने के लिए सबको खुश रहने का अधिकार है और सबको जीना भी चाहिए। हमेशा परेशान होने की जरूरत नहीं है, परिस्थिति आती है सामना करने के लिए आपको मदद कर रहे हैं, आपको मदद मिल रही है, आप वैसी गाइडेंस से आप चल करके खुश रहिए और सबको खुश रखिए। बिल्कुल, बहुत धन्यवाद आपका, नमस्कार।